हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कैसे मैंने 1 करोड़ रुपए इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए हैं। और मैं एक इंडेक्स इन्वेस्टर हूँ, तो मैं अपना पैसा ऐसे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ दैट आई कैन स्लीप वेल एट नाइट, दैट आई डोंट हैव टू लुक एट माय पोर्टफोलियो, और मुझे किसी भी इंडिविजुअल स्टॉक प्राइस को चेक करना नहीं पड़ता है रोज के बेसिस पे। इनफैक्ट जो मेरा पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग है वो भी 3 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार या साल में एक बार होता है कभी कभी। तो 1 करोड़ रुपए के साथ इफ आई कैन लिव विदाउट एनी स्ट्रेस, एक सुकून की लाइफ में जी सकता हूँ, तो वो सिर्फ इंडेक्स इन्वेस्टिंग के थ्रू हो सकता है मेरे हिसाब से। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा पोर्टफोलियो दिखाऊंगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने बिगेस्ट होल्डिंग से, जो कि मेरा निफ्टी 20 है। इसमें आप देख सकते हो कि इसकी करंट वैल्यू अराउंड 31 लैक्स के करीब है। तो 1 करोड़ को अगर आप 1 करोड़ का अमाउंट ले लो तो ये आपका उसमें से 31 लैक्स यहाँ पे हो गया। तो निफ्टी 20 क्या है? निफ्टी 20 में आपकी इंडिया की टॉप 50 कंपनीज आ जाती हैं। मतलब अगर आप साइज के हिसाब से, जो एग्जैक्ट टेक्निकल टर्म है उसको हम लोग मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से अगर आप नंबर 1 से लेके कंपनीज की लिस्ट बनाना शुरू कर देंगे इंडिया में, तो जो पहली 50 कंपनीज हैं वो आपकी निफ्टी 50 में आ जाएंगी। और ये जो निफ्टी 20 का ETF है, ये उन 50 कंपनीज को ट्रैक करेगा। ठीक है, तो ये जो 31 लैक्स हैं मेरे, ये इन 50 कंपनी में निवेश हो जाएंगे। अगला जो देखते हैं हम, अपना अगला होल्डिंग है हमारे पोर्टफोलियो में नेक्स्ट 50। तो आप उसी लिस्ट में अगर आप विजुलाइज करें तो फर्स्ट 50 कंपनीज हो गई, फिर जो अगली 50 कंपनीज है वो हमारी निफ्टी नेक्स्ट 50 में आ जाएंगी। और ये हमारा अराउंड अगेन 31 लैक्स के करीब हो गया है। जो मेरा अमाउंट इन्वेस्टेड है उस पर मैं ध्यान इसलिए नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि जो मैं रीबैलेंस करता हूँ अपना पोर्टफोलियो, तो आई रीबैलेंस इट बेस्ड ऑन द करंट वैल्यू। सो व्हाट आई हैव सीन सो फार, व्हाट यू हैव सीन सो फार इज 30% मेरा पोर्टफोलियो 1 करोड़ में से 30 लैक्स निफ्टी 50 में चला गया। उसके बाद 30 लैक्स निफ्टी नेक्स्ट 50 में चला गया। तो 60 लैक्स या फिर 60% ऑफ द पोर्टफोलियो हैज बीन टेकन केयर ऑफ। अब यहाँ पे मुझे ज़्यादा रिटर्न हुआ है, पर अगर मुझे यहाँ पे इसको ट्रिम करना पड़े, बहुत ज़्यादा इसमें रिटर्न हो जाए, तो हो सकता है मेरे को ट्रिम भी करना पड़े। एज लॉन्ग एज वो 30% वाले रेंज में है, आई डोंट टच इट, आई डोंट नीड टू रीबैलेंस इट। ये मेरा लॉजिक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट होल्डिंग में, विच इज मिड कैप 150 20। तो ये जो मेरा ETF है, दिस ट्रैक्स द नेक्स्ट 150 कंपनीज। हमने पहली 100 कंपनीज कवर कर ली, उसके बाद हम नेक्स्ट 150 कंपनीज पे आ जाते हैं। दैट्स योर मिड कैप कंपनीज, दैट्स योर मिड कैप इंडेक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 22 23 लैक्स के करीब है, विच इज 22 23% ऑफ दैट 1 करोड़। बट इसके अलावा मेरे पास एक और मिड कैप ETF है, और मैं जल्दी ही इन दोनों को कंबाइन करके मिड मिड 150 20 में ही जाने वाला हूँ। बट ये मैंने 2 ETFs ले लिए थे, एंड डाइवर्सिफिकेशन के लिए 2 भी रख सकते हैं, बट इवेंचुअली दोनों ही मिड कैप इंडेक्स में इन्वेस्ट करेंगे, तो ज़रूरत नहीं है एज सच 2 ETFs लेने की। तो इसको मैं धीरे धीरे इस पैसे को मिड कैप 150 20 में मूव कर दूंगा। एक रूल मेरा हमेशा अपने पोर्टफोलियो के लिए रहता है कि जितने भी मूव्स होते हैं दे आर वेरी स्लो मूव्स। ओवर टाइम में चेंजेस करता हूँ पोर्टफोलियो में, सडन चेंजेस मैं नहीं करता हूँ। ठीक है, बट समथिंग लाइक दिस कि ये पैसा मिड कैप से मिड कैप में ही जाना है, दिस कैन ऑल्सो बी अ सडन मूव। बट फॉर सम रीजन अभी मैंने ये किया नहीं है। तो इसमें आप देख सकते हो कि अनदर 10 to 11 लैक्स, 10.5 लैक्स इज देयर। तो अगर आप इसको एड अप कर दो तो यू विल सी दैट दिस बिकम्स अराउंड 32 लैक्स। तो मतलब 32% मेरा जो पोर्टफोलियो का है वो मिड कैप 150 में हो गया। तो आप देख सकते हो कि मिड कैप 150 में मेरा निफ्टी 50 और नेक्स्ट 50 से भी ज़्यादा पैसा है मिड कैप 150 में। एंड एक्चुअली जो मेरा ओवरऑल मिड कैप पोर्टफोलियो है वो इससे भी बड़ा है, बिकॉज मैं मिड कैप के लिए एक म्यूचुअल फंड भी रखता हूँ, जिसपे मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, व्हाट आर द बेस्ट म्यूचुअल फंड्स दैट यू कैन इन्वेस्ट इन विद मिड कैप। बट लार्ज कैप में मैं एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड नहीं लेता हूँ, आई ओनली गो विद ETF। or you can also go with the index option. They are both the same. You are basically going different ways to invest in the same thing. तो चाहे आप ETF लो चाहे इंडेक्स फंड लो, जो आपके लिए कन्वीनियंट है। ज़्यादातर लोगों के लिए इंडेक्स फंड कन्वीनियंट होता है, मुझे ETF में ज़्यादा मज़ा आता है, तो मैंने ETF वे में किया हुआ है। बट दोनों ही बराबर के हैं। आपको इंडेक्स फंड में एक अच्छा रेगुलर डिसिप्लिन भी मिल जाता है SIP के थ्रू। ये क्वेश्चन मेरे काफ़ी वीडियोज़ में आता है। तो अगर मेरा कोई दोस्त मुझे फ़ोन करके पूछता है, मैं तो उसको बोलता हूँ तुम इंडेक्स फंड ले लो। बट मुझे पर्सनली ETF में ज़्यादा अच्छा लगता है, मज़ा आता है, मुझे किक मिलती है ETF लेने में, तो मैं ETF पे रहता हूँ। अब हमारा मिड कैप हो गया कवर। फाइनली हम आ जाते हैं कि इसको एड अप कर लेते हैं, तो हमारा 31 प्लस 60 लैक्स यहाँ पे हो गया, एंड 60 प्लस 20 80 लैक्स यहाँ पे हो गया। ये मैं उसको कंबाइन कर दूंगा।
तो अराउंड 90 लैक्स पूरा कवर अप हो गया हमारा निफ्टी 50, नेक्स्ट 50 और मिड कैप में। बचा हुआ जो 10% या 10 लैक्स है वो मैं नैस्डैक 100 में डालता हूँ। अब इसमें काफ़ी रिटर्न आ गया और थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी हो गया था, तो ये ऑलमोस्ट 20 लैक्स टच करा है, तो इसको मैं थोड़ा सा ट्रिम करूँगा एंड इसको मैं 10% पे ले आऊँगा, 10 लैक्स पे ले आऊँगा। तो जो मेरा 1 करोड़ है उसको मैंने ऐसे स्प्लिट किया हुआ है। नैस्डैक 100 क्यों लिया? ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन के लिए। तो जो यूएस की लार्ज कैप कंपनीज हैं और ये काफ़ी टेक हैवी इंडेक्स है, उन 100 कंपनीज में अगर आप अब यूएस में कंपनीज की लिस्ट बनाते जाओ तो जो 100 कंपनीज हैं उनमें नैस्डैक 100 का पैसा जाता है। तो ये 20 लैक्स उस हिसाब से जिस प्रपोर्शन में नैस्डैक में वो कंपनीज हैं उनमें इन्वेस्ट हो जाएगा। सो ओवरऑल अगर आपको फॉर्मूला पूछना है तो फॉर्मूला विल बी 30-30-30-10। 30% निफ्टी 50, 30% नेक्स्ट 50, 30% मिड कैप 150 एंड 10% इनटू नैस्डैक 100। दैट इज हाउ आई वुड इन्वेस्ट 1 करोड़ या फिर 1 लाख या फिर 10 लाख या फिर 10,000 या फिर 1,000 रुपीज इन दी डाइवर्सिफाइड मैनर इन ETFs और इंडेक्स फंड्स वेयर माई पोर्टफोलियो इज वेल बैलेंस्ड और मेरा पोर्टफोलियो अपने आप ग्रो करेगा ओवर टाइम। मुझे इसमें कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे रात को अच्छी नींद आएगी एंड मुझे अपना पोर्टफोलियो बार बार देखने की भी ज़रूरत नहीं है। सो दैट इज़ हाउ आई डिज़ाइन पोर्टफोलियो एंड दैट इज़ हाउ आई रेकमेंड टू माई फ्रेंड्स ऑल्सो व्हेन दे आस्क मी। दैट बीइंग सेड, आई एम नॉट अ पर्सनल फाइनेंस एडवाइजर, दिस इज़ नॉट फाइनेंस एडवाइस, आप अपना खुद रिसर्च करिए। पर ये मैं आपको एक डायरेक्शन दिखाना चाहता हूँ बिकॉज मेरा यूनिक पर्सपेक्टिव मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैं ऐसे इन्वेस्टिंग करता हूँ, राइट? सो दिस इज माई अप्रोच टू इंडेक्स इन्वेस्टिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गो ahead and make your own portfolio design.